महुआ सिंह के दोस्त सौरभ फॉर्च्यूनर। बुलेरो। अरे फॉर्च्यूनर बुलेरो। अरे फॉर्च्यूनर। भाई बुलेरो नाम है अरे यार। फॉर्च्यूनर। अरे चुप करो बख्शोधर। नमस्कार, मेरा नाम हुआ सौरभ सफारी और आप देख रहे हैं बी रियल बज। 18+ वाले देखे वीडियो को, नहीं तो आज लग रहा है पूरा अश्लीलता का बाड़ा है। ढोरी बड़ी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। आपका नाम अभी तक उस तरीके से वायरल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। पूरा बिकनी सॉन्ग और वो भजन प्रॉपरली कंपोजिशन मैच कर रहा था और बहुत लाइंस भी बहुत सिमिलर थे उनके। कि तहरा के देखी 5 मिनटों न टिकनी। आय है आप 5 मिनट तक टिक गए थे। नहीं ये मेरा एक दोस्त है, वो नहीं टिका। वो नहीं टिका तो हमेशा पूरब झा की बहुत ही क्लोज मित्र ने सुसाइड कर लिया है। तो आप मुझे विस्तार से बताइए पहले कि आपको क्या लगता है, जिस तरह के एलिगेशंस उन पर लगाए जा रहे हैं, ये सब सही है या झूठ है, क्या है ये? तो सिमरन के साथ उनका जो रिलेशन था वो अच्छा, गाना जो होता है भोजपुरी में वो इतना ज्यादा हवस क्यों होता है उसमें? एक दो एग्जांपल भी अगर आपको हम दें तो हर दोनों बैलून देखा धुक धुक करे, तो हर दोनों इंडिकेटर। तो अभी एगो गाना और आ रहा है और सुन रहे हैं कि 2-3 गाना आ रहा है आपका, वो भी पूरब झा के साथ है। बहुत तगड़ी खिचड़ी पक रही है और इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा अटपटा ना हो और ये वीडियो आप लोग के बीच अप्रैल मई के आसपास पहुंचेगा। उसमें बिकिनी था, इसमें बिकिनी है कि वो भी हटा दिए? बिकनी है। So, welcome back to another episode of Be Real Bus. ए मर्दे, थाम्बा आज जो पॉडकास्ट है ना वो मेरे स्टाइल में होगा। अच्छा कर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में, स्पॉन्सर्ड बाय होटल रिलायंस और को स्पॉन्सर्ड बाय हिचकी ठेला, जहां पर हमेशा दर्शकों का रहता है मेला। आज हमारे शो पर आए हैं बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे, और आज यहाँ पे आने से आज हमारे शो की रौनक और बढ़ गई है। तो चलिए मिलाते हैं आपको महुआ सिंह के दोस्त, गोरी बड़ी गोर कमर चिकनी होके सिंगर, वन एंड ओनली सौरभ फॉर्च्यूनर। बुलेरो 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 है का? अरे फॉर्च्यूनर। बुलेरो। अरे फॉर्च्यूनर। भाई बुलेरो नाम है अरे यार। फॉर्च्यूनर। अरे चुप करो बख्शोधर। नमस्कार, मेरा नाम हुआ सौरभ सफारी और आप देख रहे हैं बी रियल बज। सफारी है? सफारी नहीं, फरारी है। फरारी है? सफारी है। हम लोग हमको मेगारी तो- हैं। हम लोग तो नैनो है, नैनो कार। अच्छा सफारी जी, एक बात बताइए, कहिए ना। पहले गोरी बड़ी गोर कमर चिकनी हो 2 लाइन हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि गोरी बड़ी गोर कमर चिकनी नहीं है, ढोरी बड़ी गोर कमर चिकनी है। अच्छा ये वाला। हाँ ढोरी, ये वाला। ढोड़ी मतलब वही ना? नाभी। ढोड़ी चाट जाएंगे, वही वाला है? हाँ ढोरी हम वाला। तुम्हारा ढोड़ी चाट जाएंगे। अरे बाप रे बाप, चाटे की नहीं किसी का? नहीं, हम चाटे नहीं हैं, बिना चाटे हम स्वाद बता सकते हैं। थोड़ा सा खट्टापन। ये पूछने से पहले, ये गाना से पहले हम एक चीज और पूछेंगे कि भोजपुरी में ढोड़ी चाटने का रिवाज कौन लाया है? पता नहीं, हम लोग बस एक प्रथा है जिसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 2 लाइन हो जाए एकदम कि ढोरी बड़ी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। ढोरी बड़ी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। पहन के चले बिकनी, पहन के चले बिकनी। बड़ी दिन बाद माल दिखली हो, जब पहन के चले बिकनी। ढोरी बड़ी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। वाह 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 भैया वाह, क्या गाया है आपने, मजा आ गया। थैंक यू। अच्छा भैया, हाँ अभी जो आप गाना गाए जी, ढोड़ी बड़ी गोर कमर चिकनी, इसका जो टाइटल है, ये शायद इसका टाइटल है पहिन के चले हाँ, बिकनी। जब पहन के चले और दूसरा जो आपका गाना आने वाला है उसका नाम है उफान मारे चोली। हाँ, आ गया है ठीक वो है, भी। आ गया गाना, आ गया। तो भैया ये सब जो टाइटल है गाना का, वो सब दिमाग में आता कहाँ से? और ये सब जो लिरिक्स लिखते हैं आप, क्या सोच के लिखते हैं? देखिए, टाइटल का क्या है ना कि टाइटल अगर हिट बा हाँ तो गाना हिट बा। अच्छा। हाँ, और ये लिरिक्स मतलब ये सब सोच के इसलिए लिखते हैं, यही सोच के लिखते हैं कि भाई कुछ भी ऐसा हो जो मतलब हम लोग ऐसे ही बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं ना, अचानक कुछ तो अटपटा बजता है तो अचानक ध्यान जाता है, तो ऐसा लगे कि लोग जैसे ही कानों में लोगों की आवाज जाए ना कि ऐसा कुछ है, तो सुने कि आखिर कह क्या रहा है, कभी कहना क्या चाहता है। बस तो कवि कहना क्या चाहता है इन गानों में? जो आप हमको ये भी जो आप elaborate जो आप कीजिए। सुन रहे हैं हमारे गाने के माध्यम से, कभी वही कहना चाहते हैं। आपने अभी इस शब्द का उच्चारण किया जी कि हम लोग सोचते हैं गाना बनाने से पहले, जी। तो आप लोग सोच में खाली ढोरी, पेटीकोट, चोली, चोलिया के हुक, यही सब काहे सुनने को मिलता है? ऐसा दर्शक बोलती है, हम नहीं बोलते, हमको तो बहुत पसंद है।
आपको पसंद है ना? हाँ, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को पसंद है। उसको पसंद है उतारना कपड़ा जब टंगा हुआ रहता है। अच्छा, नहीं ऐसे ही बहुत सारे लोगों को पसंद है और लोग सुनते हैं तो लोग बनाते हैं, लोग रिलेट करते हैं और अच्छा लगता है, बस मजे के लिए सुन। अच्छा, एगो बात बताइए फॉर्चूनर सफारी जी, कि जब आप पूरब झा का जो वीडियो अभी निकला है रिसेंटली, जी। जो कि बहुत वायरल हुआ है, तो वो वीडियो बनाने से पहले आपको स्क्रिप्ट के बारे में तो पता ही होगा, कहीं ना कहीं भनक तो होगी किस चीज पर बना रहे हैं। हाँ, मतलब पूरा भाई का 1-2 रील आया था तो मुझे लगा कि जो ऐसा कुछ आ रहा है कि भोजपुरी को लेकर के कोई कंटेंट वो बना रहे हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि पूरी स्क्रिप्ट क्या है, कैसा कुछ आने वाला हाँ, तो जब आपने देखा वो वीडियो और उस वीडियो में काफी ज्यादा ट्रोल किया गया है भोजपुरी इंडस्ट्री को, और आप बहुत पहले से भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गा रहे हैं या भोजपुरी गाने गाते हैं, तो आपको ऐसा कुछ खेद या बुरा नहीं लगा कि यार भोजपुरी इंडस्ट्री को इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है और आप खुद भोजपुरी गाने गाते हैं? नहीं, मेरी लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग था ये, बिकनी सॉन्ग। हम इससे पहले कभी गाना नहीं गाया, इससे पहले नहीं गाए हैं? कभी नहीं गाया। तो ये उफान मारे चोली भी आप ही गाए? हाँ, इसके बाद गाए, बिकनी के बाद गाए उफान वाले। हाँ, तो इस दौरान में मतलब जैसे अभी आप पूरब झा के साथ मिले तो आपका सिंगिंग का सफर भी शुरू हुआ। हाँ, उसके बाद गाने के ऑफर्स तो उस मोमेंट पे मतलब पूरब झा आपको मिले कैसे कि आप ये गाना लिख सकते हैं, बना सकते हैं और इसको गा भी सकते हैं, बखूबी निभा भी सकते हैं और इस लेवल पे हिट कर सकते हैं गाना को, तो मिले कैसे थे, शुरू कैसे हुआ? इसके एक मेरा दोस्त है, आप लोग मिले भी हैं और जानते भी होंगे, स्वैगी सिंह राजपूत। हाँ, तो स्वैगी के थ्रू हमारी बातचीत हुई थी और पूरब झा की टीम ने स्वैगी से कांटेक्ट किया था कि ऐसे ऐसे हमारे एक वीडियो आ रहा है, उसमें एक अश्लील गाना चाहिए। तो स्वैगी पता नहीं मेरे अंदर क्या टैलेंट देखा कि सबसे पहले हम ही को फ़ोन लगाया और एक ही दिन में चाहिए था कि भैया ऐसे ऐसे है, गाना एक गाना है। हम बोले कि जो गाना है तो पहले गाना तो चाहिए ना। हाँ, तो आप लिख के दीजिए ना, गाना है ऐसे करके। तो बोले क्या चाहिए? तो बस ढोरी चोली साया भाभी इसी सब चीज़ के आसपास लिखिएगा और लिरिक्स ऐसा ही होना चाहिए। हम बोले कि ठीक है, हो जाएगा। तो कब भेज देंगे आप? तो बोले कि जो कब, अब तुमको ज़रूरत कब है? तो आज ही भेज दीजिए। हम बोले कि 10 मिनट में भेजते हैं। तो 2 गाने हम 10 मिनट में भेजे और उसमें से एक गाना पसंद आया जो कि फिर बाद में बिकनी सॉन्ग वो बना। कंपोजिशन यही था? नहीं, कंपोजिशन ये नहीं था। जो पहला गाना हम भेजे थे बिकनी के लिए वो था कि ढोरी बड़ी गोर तोहर कमर बाटे चिकनी, आ होई जाला मार जब पहिन के चले बिकनी, चोली बड़ी कारा तोहर छोट बाटे साइज, आ जेकरा की भेटी ओकरा मिली सरप्राइज। ऐसा करके था। तो फिर क्या हुआ कि ये गाना एक है भोजपुरी में एक गाना है, डोरीपुर में पान खइया जौवनपुर में नस्ता, तो उससे मैच कर रहा था। तो भोजपुरी में कॉपीराइट का बहुत इशू है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको फोक ट्यून पे, होली की ट्यून पे इसको कंपोज किया, जिसका हम लोगों ने ये रखा कि ढोरी बरी गोर कमर चिकनी हो जब पहन के चले बिकनी। तो मतलब अभी ये गाने का कॉपीराइट आपके पास है? है। ये ट्यून जो है वो फोक है, फोक ट्यून पे अलाउ है, कोई भी गा सकता है। मैं अभी ना कुछ दिन पहले जब YouTube के शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था तो उस जगह पे एक वीडियो मेरे को मिली। अच्छा, ठीक है, वो गाना भजन था। हाँ, ठीक है, और ये भजन के ऊपर मतलब वो पूरा बिकनी सॉन्ग और वो भजन प्रॉपरली कंपोजिशन मैच कर रहा था और बहुत लाइंस भी बहुत सिमिलर थे उनके। ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि वो कंपोजिशन आपका ओरिजिनल है और उस पर कॉपीराइट नहीं पड़ेगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुआ है ये गाना, बहुत ज़्यादा लोगों के साइड से आया है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि भगवान का गाना है। हाँ, देखिए सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों के साथ है, तो मैं ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं कि वो गाना हम पहले सुने थे। हम सीरियसली में वो गाना नहीं सुने थे पहले। और ये जो ट्यून है कि जो उनका राजन जी महाराज का है कि राजा जी खजनवा दैदा, रानी हो गहनवा दैदा, इहे बायनवा हमरी, ऐसा करके है दैदा। ऐसा मीनिंग ये है कि सोहर है, ये जन्म हुआ है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और राजा दशरथ जी से ये लोग जो है मांग रहे हैं कि आज धन लुटाइए। ये हुआ कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ, तो सोहर में ये गाना जो है, ये फोक ट्यून है, ये आ रहा है। तो राजन जी महाराज इस गाने को करीब 1-1.5 साल पहले उन्होंने गाया था और ये गाना जो है सेम यही ट्यून बॉर्डर फिल्म में, दिनेश लाल यादव जी के फिल्म में बहुत पहले ये गाना है कि माई हो ललनवा देदा, बेटा तू जवनवा, ऐसे करके था। तो ये दोनों गाना हम नहीं सुने थे। जो हमारे जो कंपोज़र है श्याम, उन्होंने कहा कि भैया, हम पूछे कि इसका जो अंतरा है वो कैसा रहना चाहिए, तो कुछ ऐसा गाइए ना, तो कंपोजिशन सुन के, इसका ट्यून सुन के हम लिखे कि गोरी है जो बनवा देदा, दूनू है समनवा देदा, ऐसा करके कि तहरा के देखी 5 मिनटों न टिकनी आया है मैडम, ढोरी बड़ी गोर कमर चिकनी। आप एक बात बताओ, आपने जब ये गाना सुना
तो आप 5 मिनट तक टिक गए थे? नहीं ये देखिए 5 मिनट टिकने की बात है कि मेरा एक दोस्त है वो नहीं टिका। वो नहीं टिका तो हमेशा उसके बारे में ख्याल आया कि ऐसा कुछ हो सकता है कि 5 मिनट भी वो टिक नहीं पाया, तो हम लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस पे मैंने लिख दिया था कि 5 मिनटों ना टिकनी। हम तो और सेकंड भी लिख सकते थे क्योंकि उस सेकंड भी अच्छा, गाना जो होता है भोजपुरी में, वो इतना ज्यादा हवस क्यों होता है उसमें? जैसे कि अब 1-2 एग्जांपल भी अगर आपको हम दें, ठीक है, तो हर दोनों बैलून देखा धुक धुक करे, हर दोनों इंडिकेटर। तो आप जैसे कह रहे थे कि कवि क्या कहना चाहते हैं, आप हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे कवि कहना क्या चाहते हैं। देखिए भोजपुरी जितने भी सिंगर हैं ना, वो जो भी अश्लील गाना गाते हैं या जो भी गाना गाते हैं, अगर उनसे कभी पूछिएगा कि इस गाने का मीनिंग क्या है, तो आपको प्रॉपर वे में अच्छा मीनिंग बताएंगे। कहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसे एक गाना है कि ऊपर से 32 नीचे के 36 अब बीचवा के 24 बुझाता कि ना, अब बतावा ये गोरी हमरा गन्ना के रस तोरा धूरी में सही। अब आदमी इसे आप सुन के क्या रिलेट कर रहे हैं, इमेज बन रहा है वो आपको पता है, लेकिन जब सिंगर से बात करिएगा तो वो बताएंगे आपको कि नहीं ये गलत नहीं है गाना, आप हमारा वीडियो देखिए। तो मतलब कि भोजपुरी गाने को समझने के लिए, हाँ, भोजपुरी गाने को समझने के लिए आपको उसका वीडियो देखना पड़ेगा, तब आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या है। जस्टिफिकेशन चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए। हाँ, तो अमीषा जी भी आई थी हम लोग का पॉडकास्ट में। हाँ देखा था मैंने। हाँ देखा था ना आपने। तो ये बताइए कि वो लोग तो बहुत फेमस हो गए, हाँ बहुत उन लोग का नाम हुआ, शोहरत। अभी अमीषा जी का भी जो फॉलोअर्स जो है बहुत तेजी से बढ़ गया है। बट सौरभ सफारी जो ये नाम है, इसका नाम जितना होना चाहिए था मुझे लगता है उतना हुआ नहीं। हो सकता है कि अभी तक आपकी एक ही गाना आया है जी। पर फिर भी आपको कभी ऐसा लगा कि इतना फेमस हो गया, मिलियन व्यूज, तो आपका नाम अभी तक उस तरीके से वायरल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था? देखिए ये मेरी लाइफ का पहला गाना था और लोग एज अ सिंगर हमको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि महुआ सिंह ने ही वो गाना गाया। हालांकि पूरा भाई ने एक वीडियो भी बनाया मेरे साथ, मेरी आईडी पे है, जिसमें वो कहते हैं कि ओजी सिंगर ये रहा बिकनी बॉय, लाइक ऐसा करके कुछ। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि अभी गाना कौन गाया है, क्योंकि डिस्क्लेमर बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं जिसमें जाकर के डिटेल्स दिया होता है कि सिंगर कोई और है। सब लोग यही समझ रहे हैं कि महुआ सिंह सिंगर है। तो ये है, इस वजह से भी है। और दूसरी बात ये है कि लोग शायद मेरे गाने को ज़्यादा पसंद किए तो उनको और गाना चाहिए जो कि मेरे प्रोफाइल में नहीं है, शायद इसी वजह से मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं बस। आप विश्वास करेंगे, जिस समय अमीषा आई थी हमारे शो पे और वो पॉडकास्ट जब टेलीकास्ट हुआ था, जब यूट्यूब पे हम कमेंट स्क्रॉल कर रहे थे, तो उस जगह पे एक कमेंट हमने ये भी पढ़ा था कि ये गाना जो है वो सौरभ सफारी भाई ने लिखा है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट उस इंसान को मिलना चाहिए। आप लोग उनको पॉडकास्ट चैनल पे अपने जरूर बुलाना। अरे और देखिए भाग्य देखिए हम लोग सब के कि अब हम लोग सब साथ बैठे हुए हैं और हम लोग भी बहुत खुश हैं कि भाई लोगों तक ये बात भी पहुंचेगी कि अब सौरभ सफारी जी जो है, इन्होंने ही वो गाना लिखा है, इन्होंने वो गाना गाया है। तो आप लोग भी इनको देखिए, इनके बारे में जानिए। जिन लोगों ने मतलब जिसने भी कमेंट किया उसको थैंक यू कि भाई यहाँ बोकारो में हम भी रियल बज़ टीम के साथ बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, एकदम अपनापन लग रहा है, बहुत अपनापन लग रहा है। और अभी एक बात बताइए, पहिन के चली बिकिनी तो चलिए पुराना गाना है ना जी। तो अभी एगो गाना और आ रहा है और सुन रहे हैं कि 2-3 गाना आ रहा है आपका। हाँ, वो भी पूरब झा के साथ है। हाँ, महुआ सिंह जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या खिचड़ी पक रही है? बहुत तगड़ी खिचड़ी पक रही है और इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा अटपटा ना हो और ट्यून तो बिल्कुल मैच नहीं करे। अच्छा, कुछ अलग न्यू विरोध ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार बढ़िया ला रहे हैं, कुछ अच्छा मजेदार होगा और ये वीडियो आप लोग के बीच अप्रैल मई के आसपास पहुंचेगा। अच्छा, लंबा तो टाइम। उसमें बिकिनी था, इसमें बिकिनी है कि इसमें वो भी हटा दिए? बिकनी है इसमें ही तो असली बिकनी है। अच्छा, इसमें आप जैसे बोल रहे थे कि अगर आपको गाना को समझना है भोजपुरी के तो वीडियो देखिए। तो क्या हम लोग को वीडियो में लड़की दिखेगी बिकनी में? कह सकते हैं, क्योंकि शायद मे भी अगर इसका शूट अगर हमारे मतलब गोवा में या फिर आउट ऑफ इंडिया हो तो बिल्कुल बिकनी में दिख सकती है। तो फिर गाना गाइएगा ना कि आपका ये 5 मिनट नहीं टिकनी है। नहीं, गाना बिल्कुल रहेगा। गाने पे बात हुई है पूरा भाई के साथ और हम लोग गाने को लेकर के आ रहे हैं। 3-4 गाने होंगे और मस्त मस्त एकदम सारे कॉमेडी वाले गाने, जिसको सुनेंगे आप एंजॉय करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें अश्लीलता ना रहे। और मतलब आप मान गए कि अश्लीलता होता है आपका गाना में, भोजपुरी गाना में? बिल्कुल होता है। देखिए जो बिकनी सॉन्ग था वो हम जानबूझ के, वो अश्लील है, मैं खुद कह रहा हूँ अश्लील है, वो कटाक्ष था वो गाना। मतलब कि पूरी वीडियो को देखिएगा तो वो भोजपुरी के ऊपर ये है कि जो ऑडियंस
जैसे भोजपुरी में आप किसी से भी पूछिए कि ढोरी चोली इस पे गाना होना चाहिए, सब लोग कहेगा नहीं नहीं होना चाहिए। और जाके कभी उनके गाड़ी में बैठ के सुन लीजिए, अचानक वही बजा रहेंगे। हाँ कि लेकिन देखिए सफारी भाई, एक चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, का गाना में जो लिरिक्स है ना, हाँ। वो वीडियो से मैच नहीं कर रहा है। थोड़ा और अश्लीलता होना चाहिए था। हम बहुत उम्मीद कर रहे थे, तो इस बार उम्मीद करते हैं कि थोड़ा वीडियो में भी अश्लीलता देखने को मिले। हमारे शो पे एक और गेस्ट आए थे, शेक्सपियर त्रिपाठी। अच्छा, तो वो मैं बहुत ही आप लोग दोनों को ना सिमिलर जोन में देख रहा हूँ। अरे नहीं, शेक्सपियर त्रिपाठी जो थे वो भी अपने काम में सेक्स की डिमांड करते थे, और आप भी अपने लिरिक्स में सेक्स की डिमांड कर रहे हैं। नहीं देखिए, उनका जो होता है डायरेक्ट होता है, अब मतलब कि अब हमारा जो होता है इनडायरेक्ट वे में होता है। उनका डायरेक्ट होता है और आप मांग रहे होते हैं। मतलब मांग रहे तो कि दे देना। हाँ, अरे पहले ही बता दे रहे हैं आप सबको, 18+ वाले देखे वीडियो को, नहीं तो आज लग रहा है पूरा अश्लीलता का बाढ़ आएगा। अच्छा, अब ये वाला बात आया है तो इतना सेक्स से ही रिलेटेड क्यों जाता है? मतलब आपका सारा गाना भोजपुरी में ऑलमोस्ट में हम लेके चलेंगे तो 75 to 80% जो रहता है उसमें आप लोग इतना हवस दिखा देते हैं कि हमको दे दा। अब ठीक है, देखिए ये इसलिए, अब मतलब गाने तो ऐसे ऐसे है कि बहुत सारे गाने आप लोगों ने सुने ही नहीं होंगे। और हवस इसलिए होता है ना कि एक बिहारी जो सिंगर होता है ना, मतलब एकदम होता है। नहीं ऐसा नहीं है। इसमें आप बायस मत हो, नहीं, सब हवसी है। नहीं ऐसा नहीं है। अरे बिहार में बहुत प्रतिभा की कमी नहीं है। देखिए पंजाब में क्या होता है कि हर घर में, वहाँ भी हर गांव में सिंगर होते हैं, हमारे यहाँ हर घर में सिंगर होता है। अगर आप यहाँ पे नहीं कुछ कर रहे हैं तो आप सिंगर बन सकते हैं बिहार में, क्योंकि ऑटो ट्यून सबसे ज़्यादा भोजपुरी में यूज। मेरे गाने में खुद ऑटो ट्यून है, मैं आप अभी लाइव सुन रहे होंगे और गाने सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हालांकि मैं सिंगर प्रोफेशनली नहीं हूँ, लेकिन मैंने गाया। तो ये जो है बिहार में क्या है कि जो हर कोई गाते हैं, अब उसी गाने में क्या है ना, बात काट दी आपको, सॉरी। अच्छा कोई नहीं, आप बार बार बोल रहे हैं प्रोफेशनल नहीं है। अरे भोजपुरी में बहुत सिंगर प्रोफेशनल नहीं है। वही कहना चाह रहे थे। अगर लोगों को बजना है, अब लोग चाहते हैं कि हम बजे, तो वो अपना बजने का रास्ता ना ढूंढते हैं कि अश्लीलता वो उस पे लोगों को उतरता है। बजना है तो 6,000 इन्वेस्ट करें। हाँ 6,000। अब ये देखिए रसियन एक टॉपिक हमारे गांव में कितना बढ़िया, गांव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ देखिए कि कितना बढ़िया गाना बज गया रसियन पे, कि रसियन मंगवाएंगे, रसियन बंटवाएंगे। आने दो हमको शासन में, रसियन बंटवा देंगे राशन में। तो ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे कभी तो सही में भाई सबका सेवा करने का बात भी कर रहा है कि और मतलब इंटरनेशनल सेवा हो रहा है। इंटरनेशनल सेवा भाई, मतलब तुमको खाना पीना तो मिलेगा ही, हाँ। साथ में रसियन सुविधा भी मिलेगा घर घर में। जी, कितना बड़ा बात है भाई, ऐसा नेता हम लोग भी डिमांड करते हैं। अरे वो तो ठीक है, ऐसा लेकिन नेता हो। कवि का औकात तो देखिए कहाँ तक बात कर रहा है। चलिए बढ़िया है। और अच्छा ये बताइए कि सौरभ भाई जी, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अभी तक बहुत सीरियस सवाल पूछ रहे थे, अब थोड़ा सा नॉर्मल सवाल पूछेंगे। नहीं, पूछिए। अभी तक बहुत सीरियस था, अभी थोड़ा नॉर्मल सवाल पूछते हैं। हाँ। ये बताइए कि जब आप देखते हैं, अभी तो गाने से आपने शुरू किया, जब भोजपुरी गाना वाना सुनते हैं और देखते हैं कि हीरोइन सबको देखते हैं, तो आपको मन नहीं करता है कि गाने के जगह गाने में थोड़ा मिल जाए मौका, थोड़ा ठुमका उमका लगाने का, थोड़ा तो ये तो भोजपुरी का ढोली नियम चाटने का? हाँ नियम है। नहीं सीरियसली में नियम है। क्या ढोली चाटने का नियम? ढोली चाटने का नियम है। ढोरी में उंगली लगाना, ढोरी पे मेकअप लगाना, ढोरी मतलब ऐसे। हाँ हमारे वीडियो में भी देखे होंगे आप, महुआ सिंह जी वाले में, कि पूरा भाई वो लड़की लेटी रहती है, पूरा भाई उसके ढोरी के पास आकर के जो है एक क्लोज शॉट ऐसे देते हैं, लाइक वो है। तो वो कुछ भी नहीं किए हैं, भोजपुरी में इससे भी ज़्यादा होता है ना। तो ये नियम है भोजपुरी का, जो सिंगर है वही हीरो है। तो अगर मतलब कम बजट में काम हो जाता है, कम बजट में काम हो जाता है कि एक ही हीरो को साइन कीजिए, गाना 5 वही गा देगा, आराम से आप हो जाएगा, बढ़िया आपका काम हो जाएगा। तो अगर हमको कभी मौका मिले वीडियो में करने का, तो हम फिर भी हम नहीं करना चाहेंगे, हम कुछ कैरेक्टर करना चाहेंगे। हमको एक्टिंग में भी बहुत मेरा कैरेक्टर कीजिए, कैरेक्टर लेस वाला। नहीं अरे नहीं। अच्छा, अभी ना शुभांकर मिश्रा के शो पे जब खेसारी लाल जी आए थे जी, तो उनने कहा था कि शादीशुदा होते हुए भी अभी इंडस्ट्री का कल्चर ऐसा हो गया है कि अफेयर होना बहुत आम बात है, और उनके भी बहुत सारे अफेयर रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्या कभी ऐसा मतलब मौका बना है कि जिस जगह पे आप कभी गाना वाना के लिए गए हैं और उस जगह पे माहौल ऐसा सेट हो गया हो कि आपका भी थोड़ा बहुत बातचीत किसी से? नहीं मतलब ऐसा नहीं। बातचीत देखिए इस लाइन में ऐसे हैं कि हम लोग हमेशा
कि 10 लोगों से मिलते हैं, फ्लर्ट वगैरह होता रहता है, मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा है कि अभी। और इंडस्ट्री में हम बहुत नए हैं, थोड़ा टाइम लगने दीजिए। फ्लर्ट वगैरह तो होता रहता है, फ्लैट वगैरह पे होता रहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए फ्लैट की बात आई है, हाँ। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया कहिए है। ना। अभी देखिए हाल ही में एक न्यूज़ आई थी निकल कर बाहर कि पूरब झा की बहुत ही क्लोज मित्र जी ने सुसाइड कर लिया है। और ये जो चर्चा है ये बहुत एक सीरियस टॉपिक है और पूरी तेजी से फैला है ये बात कि पूरब झा उनके साथ रिलेशनशिप में थे। तो आप मुझे विस्तार से बताइए पहले कि आपको क्या लगता है पूरब झा किस तरह के इंसान हैं और जिस तरह के एलिगेशंस उन पर लगाए जा रहे हैं, ये सब आपको क्या लगता है, ये सब सही है या झूठ है, क्या है ये? देखिए एकदम गलत है, क्योंकि देखिए जो हम सोशल लाइफ किसी भी इंसान का देखते हैं और उस हिसाब से हम ये इमेजिन कर लेते हैं ना कि ये बंदा अपने लाइफ में बहुत खुश है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहा है, और वैसा ही है जैसा ये वीडियो में कैरेक्टर दिखता है, वैसा ही मस्तीखोर अपने रियल लाइफ में होगा। तो ऐसा नहीं है। और रही बात आरजे सिमरन की जो बात आप कर रहे हैं, वो तो अब नहीं रही इस दुनिया में, और वो पूरब की बहुत अच्छी दोस्त, वो बहन बोलते थे उनको। और पूरब भाई को तो मैं बहुत अच्छे से, ज़्यादा क्लोजली जानता नहीं हूँ, एक ही बार मिला हूँ उनसे, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है, एकदम मतलब कि डाउन टू अर्थ। आपको पता ही नहीं चलने देंगे कि सामने वाला इंसान जो है 5 मिलियन फॉलोअर्स वाला है या फिर उसके अंदर ईगो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इतना मस्त बंदा है, मतलब बहुत बवाल। और वो इंसान किसी को हर्ट कर सकता हो या फिर वो किसी को डिस्टर्ब करे, ऐसा कुछ नहीं। वो एकदम इंटरटेनमेंट पर्पज से वो वीडियो बनाते हैं और किसी को वो टारगेट नहीं करते हैं। वो हमेशा उनका ये रहता है कि अपनी ऑडियंस को कुछ मस्ती मजाक वाला दें, ऐसा कुछ जिससे लोग खुश हो, बस उनका ये मेन मोटिव। तो सिमरन के साथ उनका जो रिलेशन था वो भाई बहन वाला था, और बहुत सारे लोग इसको गलत वे में ले रहे हैं, उसके लिए पूरब को ब्लेम कर रहे हैं। वो बहुत ही मतलब कि गंदे दौर से गुजर रहे थे उस समय। अभी 24 तारीख को मेरी बातचीत हुई थी उनसे, 24 दिसंबर को, और 25 दिसंबर को उन्होंने सिमरन जी ने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद अचानक मुझे ये न्यूज़ मालूम नहीं चली, 1-2 दिन बाद मैं भी न्यूज़ पे ही देखा, तो फिर ये पता चला। तो फिर मैं उनसे बात करने की कोशिश किया, तो वो रिप्लाई नहीं कर पाए। मैंने बस उनको इतना लिखा कि हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर 3-4-5 दिन बाद जब वो थोड़े नॉर्मल हुए तो वो खुल के सामने आए, उन्होंने एक पोस्ट किया, लोगों को बताया कि क्या बात है। यही है। अब लोग ये है कि ये लोग सोचते हैं, अब बातें उन्हीं के बारे में उठती हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जिनको लोग बना सके, जिनको लोग ट्रोल कर सके, जिन पे लोग व्यूज़ कमा सके। बहुत सारे चैनल्स ने उनको ट्रोल किया, ये किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के भी पर्सनल लाइफ को इस तरह से गंदे रूप में उछालना बहुत गलत है, और ख़ास करके उस समय में जब वो इंसान इस दौर से गुजर रहा हो। ये बात है। मीडिया के कुछ चैनल्स हैं ऐसे, जेन्युइनली कुछ मीडिया के ऐसे चैनल्स हैं जो कि कंटेंट हर चीज में ढूंढते हैं। बिल्कुल। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि इससे सामने वाले के पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उनके लाइफ में चेंज हो जाएगा, ये सब चीजें से उनको फर्क नहीं पड़ता है। आज के टाइम पे बस व्यूज कमाने के लिए कुछ भी चल रहा है, कुछ किसी भी तरह से किसी को ब्लेम कर दो, किसी भी तरह से उसको गिरा दो, नीचा दिखा दो और व्यूज पालो। तो ये चीज़ तो खैर पूरब झा के रिगार्डिंग अगर बातचीत हुई तो मैं यही बोलूँगा कि अमीषा से भी मैं मिला, पूरब झा के रिलेटेड बातचीत हुई उनसे भी, स्वैगी से भी जब बातचीत हुई थी पूरब झा के रिलेटेड, सेम रिस्पांस था कि वो इंसान अलग ही है, और आपके साइड से भी सेम रिस्पांस है कि वो बंदा बहुत जेन्युइन है। बिल्कुल। और मेरा भी एक लिटरली एक ड्रीम साहब हो गया है कि भाई हमारे शो पे आके बैठे, हम लोग के साथ बातचीत करें। तो अगर नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा तो पूरब भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल देखेंगे, मैं ये लिंक देखेंगे, एकदम लिंक भेजना आप। अगर आप देख रहे हैं पूरब भाई, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप आइए, हम लोग से बैठिए। अगर आपको लगता हो कि काबिल है हम सब, तो जरूर आइए। और बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं, हमारे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हमारे भैया आए हैं तो आप भी आइएगा। अरे हमारा अभी जो पूरब झा का वो वीडियो है, उसके बाद तो धीरे धीरे हम लोग सारे आर्टिस्ट को ला ही रहे हैं। तो मेन आर्टिस्ट तो भाई बाद में ही आएगा ना, हीरो बाद में आता है। हीरोइन आ गई है, हीरोइन आ गई, लिरिक्स राइटर सिंगर आ गए। जो होता है सही टाइम पर होता है। हाँ। तो चलिए फिर अभी व्यूज के लिए कुछ सवाल पूछते हैं अगड़म टिगड़म, ठीक है ना? तो ये बताइए, हम सोच रहे हैं आज अच्छा लपेट रहे हैं रोहन भाई। हाँ, ठीक है। नहीं लपेटिए। बहुत दिन बाद हमको मौका मिला है कि अपने असली रूप में हम बात कर सकते। नहीं, असली रूप में तो आप उस दिन अमीषा जी वाला भी हम शो देखे थे, उसमें कहीं कहीं मैंने कमेंट भी पढ़ा था कि छिनरई कर रहा है। असली रूप नहीं था, असली रूप
थोड़ा होता है ना कि हीरोइन है ना, असली रूप में आज हीरो देखिए, है। आज का रूप में थोड़ा सा चेन खुला है, हाँ ठीक है। उस दिन और उस दिन बिकिनी में, अब धीरे धीरे बिकिनी में आए गए हम। अच्छा तो ये सौरभ भाई, कहिए ना। ये बताइए आप कि जब जैसा कि अभी आपने गाना गाना शुरू किया है, अभी बिकिनी गाना गाया है, जी। तो अभी आगे आप क्या सोच रहे हैं कि इसी तरह के गाने आप गाएंगे अगर आपको मौका दिया जाए, या फिर आप अपने आप को किसी और जगह पर भी देखना चाहते हैं, एज एन एक्टर देखना चाहते हैं, या क्या आगे का क्या प्लान है आपका? मैं तो कोशिश करूंगा कि गाने गाता रहूं और इसके लिए थोड़ा सीखूंगा भी। क्यों, व्यूज आ गया इसलिए? नहीं व्यूज आ गया इसलिए नहीं, क्योंकि हम लिखते क्रिएटिव है तो हमको लगा गाने चाहिए। अच्छा, ठीक है, अब लोग क्रिएटिव तो ऐसा आप लिखे हैं कि क्रिएटिविटी अभी इंसान का हम देखे हैं, ठीक है। अगर वो ऑन स्क्रीन ये गाना जो बनाया गया है इस इंसान के द्वारा, अगर पब्लिकली उस चीज को लॉन्च कर दिया जाए, नहीं मजाक से हट के बोल रहे हैं, हनी सिंह का पहला गाना फेल हो जाएगा। वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग का टीम का एगो है आनंद, तो वो तो 6 दिन 7 दिन 1 महीना 2 महीना खाली आपका गाना ही सुन रहा था। अब पता चला व्यूज कैसे बिकनी भाई, बढ़े। कसम से मजाक से बोल बोल रहे रहे हैं। हैं। हम लोग जब साइना नेहवाल मैम के साथ शूट करने के उनको लिए मैंने गए थे बताया, हैदराबाद, पूरा हैदराबाद एक ही गाना चला है और बिकनी चला। हाँ, और ये लड़का जो अभी हंस रहा है ना जिस तरह से, जी। ये अभी अच्छा हंस रहा है, उस समय बहुत गंदा तरीके से हंस रहा था। देख के वीडियो उस समय ऐसे हंस रहा था। नहीं चलिए, कम से कम लोग हमारे गाने के जरिए अपनी फीलिंग्स तो मतलब ये कर रहे हैं ना, रिलेट कर रहे हैं ना। अच्छा लेकिन देखिए, हम एक चीज बोलना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी सॉन्ग्स को लेके हमने बाकी और भी गेस्ट के साथ हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है जी। अश्लीलता वगैरह के बारे में, पर मैं एकदम दिल से फिर कहूंगा कि हम लोग कभी भी भोजपुरी गानों को या इंडस्ट्री को बुरा नहीं कहना चाहते हैं। इंडस्ट्री थोड़ी ना बुरी होती है। ये सिर्फ देखिए, जब भाईचारा होता है, ऐसे गेस्ट आते हैं तो हम लोग खुलकर बात करते हैं। और देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं कि अच्छी चीजों से ज्यादा जब अपने लोग हैं ना, अपना स्टेट है, अपना शहर है, तो अच्छी चीजों से ज्यादा कभी कभी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेनी चाहिए अपने लोगों को। क्योंकि उससे क्या है कि बाहर वाले कुछ बोले ना बोले, हम लोग खुलकर अगर बात करेंगे तो हो सकता है ये बातें ऊपर तक जाए, आज नहीं तो कल। और यू नेवर नो कब क्या हो जाए, किसको कौन सी बात हिट कर जाए। तो कैसा लग रहा है? बातें ऊपर तक जाए। कॉफी के मग में पानी। कॉफी के मग में पानी, मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। बातें ऊपर तक जाए ढोड़ी से थोड़े। अच्छा, ये बताइए, हाँ बोले ना। बुरा भैया के साथ जो काम कर रहे थे, हाँ पैसा ऐसा मिला है? हाँ बता दें, बताइए ना। बहुत सारे लोग और एक और चीज हम पूछना चाहेंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, कि बीइंग अ सिंगर एंड अ लिरिसिस्ट, मेरे को कुछ चीजें जैसे पता भी हैं, ठीक है, कि सिंगर और लिरिसिस्ट को रॉयल्टी भी मिलती है। अगर गाना हिट हो जाता है तो जो भी गाना का कॉपीराइट है वो सारे क्लब्स हो या फिर किसी भी जगह पे वो बज रहे हो, उनका कॉपीराइट्स मिलता है, और उसका जो रॉयल्टी होता है वो सिंगर या लिरिसिस्ट के पास जाता है। तो इन सब चीज के बारे में भी बताइए कि क्या रॉयल्टी का कोई सीन है, क्योंकि गाना तो बहुत हिट हो गया, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उसमें। ये तो है, ये मेरा पहली बार है तो इसके बारे में हमको पता नहीं था रॉयल्टी वाला, ये भी किसी ने बताया मुझे। देखिए, अब 10% लेंगे। नहीं मुझे बताया है भाई, नहीं इससे पहले मुझे किसी ने बताया। तो पास दीजिएगा। हाँ, तो जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि रॉयल्टी की, तो इसके बारे में सच में हमको नहीं मालूम था, और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, उसके लिए शायद कुछ अप्लाई करना पड़ता है या फिर कुछ बनाना पड़ता है, तो उसके बारे में हम कभी सोचे नहीं अभी। और रही बात पैसे की, तो जैसा कि आपको बताया कि स्वैगी सिंह राजपूत जो हैं हमारे भाई, उनके थ्रू ये बातचीत हुई थी। तो स्वैगी से जब पूछा गया कि पेमेंट भाई बताओ कितने में मतलब कि डन करें, हम लोग क्या चीज़ करें, तो जब वीडियो जिस दिन आया था शायद उसी समय 2 लाख रुपए देने की बात की जा रही थी। तो स्वैगी ने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब हमें नहीं चाहिए। तो जो म्यूज़िक जो कंपोज़र है, जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, श्याम, और जैसे मैंने गाया है, लिखा है, और स्वैगी जिन्होंने सारा चीज़ कनेक्ट किया है इन चीज़ों को, तो हम लोगों में से किन्हीं ने भी 1 भी रुपया नहीं लिया इस गाने के लिए। और हम लोगों ने ये पूरब झा के लिए और ख़ास करके खुद के लिए भी पहली बार था, और बढ़िया है, एक मेरे लिए भी मौका था, अच्छा काम हुआ, बढ़िया। और तो ये फ्री में किया। जब हम पूरब भाई से मिले तो उनकी जब बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि आपको कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी आपको लगे कुछ भी ऐसा, खुल के बताइएगा। तो ऐसा ही है। तो पैसा नहीं लिया आप? नहीं पैसा। तो अभी जो 1-2 गाना और आ रहा है उसके लिए पैसा ले रहे हैं ना?
अब आप मत बोलिएगा, नहीं तो फिर दुखी हो नहीं जाऊंगा। नहीं, अब ये बातें बताई नहीं जाएगी। ये तो भाई है। कितना ले रहे हैं वो मत बताइए, अच्छा, ले रहे हैं आपसे कि पैसा नहीं पूछ रहे हैं कि कितना आप ले रहे हैं। देखिए इसमें ये है कि हमारा कोई डिमांड नहीं रहेगा, अब जो भी है सामने वो टीम और मैनेजर वाला बात होगा। तो थोड़ा मेरे को बताइए ना। एक फ्लैट 2 रसियन। नहीं नहीं Deal done। नहीं नहीं, और वो तो बात पहले गाना आ जाए उसके बाद बात होगी इस पे कि अच्छा। लोगों को पसंद आता है कि नहीं। अच्छा, भोजपुरी में आपके फेवरेट सिंगर कौन है? पवन सिंह। पवन सिंह। पवन वो वाला गाना आता है कौन सा? ये बबुआने से जिला, एक हो जाए बोला कि बन तारू टाइट तो हो जाइबू ढीला, पर खंड हो या जिला बबुआने से हिला। पवन सिंह उनका कोई तोड़ नहीं है भोजपुरी में अभी के समय में, इवन पिछले आज से 8-10 साल पहले से भी पवन सिंह है, बहुत पावर स्टार। एक कंट्रोवर्सी हमेशा होते रहता है कि सब लोग कंपेयर करते रहते हैं खेसारी लाल यादव को और पवन सिंह से। ठीक है, तो मतलब आपके हिसाब से नो वन कैन मैच पवन सिंह, है ना? नहीं ऐसा नहीं है। पवन सिंह देखिए क्या है कि खेसारी लाल एक अलग कैरेक्टर है, खेसारी लाल भी बहुत अच्छे परफॉर्मर है, उनका भी एक अलग मतलब क्या कहें, उनके अंदर की जो बात है, उनका जो टैलेंट है वो एक अलग चीज़ है। और पवन सिंह जो है वो भी सिंगर में फिर जो खेसारी लाल खुद कहते हैं कि पवन सिंह की जो गायकी है वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, तो खेसारी लाल है और पवन सिंह है। मतलब आप हाथ के इशारे से ऐसे रिलेट मत कर लीजिएगा कि मैंने ऐसे कहा, तो दोनों है, मतलब बहुत ये ट्रेंडिंग स्टार है, वो पावर स्टार है। हाँ अच्छा, एक बात बताइए जी, कहीं गाना जब भी बनता है जी भोजपुरी में जी, तो एक इंसान है जिसको बहुत ही ज्यादा मतलब नीच दिखाया जाता है, बदनाम किया जाता है, वो है देवर। तो ये क्योंकि हर गाना आप जो भी सुनोगे लगभग ऐसा एक प्रोस्पेक्टिव बन गया है कि देवर जो होता है वो साला चढ़ने पे ही रहता है भाभी पे। ठीक है, और ये एक गलत मैसेज भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत गलत मैसेज है, क्योंकि इन गानों की वजह से एक भाभी और देवर का जो रिलेशन है वो बहुत ही मजाकिया तौर पे वो आने लगा। हालांकि हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ पे देवर जो है उसके लिए भाभी जो है माँ समान होती है, और हम हमेशा गाने में क्या देखा कि भाभी जो है माल समान होती है। तो ये चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देवरा ढोरी चटना बा, देवर कैले बा घात ये राजा, दिन रात रहे चोलिए पे हाथ है राजा। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पति बाहर चला गया है तो कौन है घर में, देवर है, वही है, उसी के साथ सब कुछ अपना। हालांकि कुछ केसेस भी ऐसे आए हैं बिहार में, तो हम तो वहाँ से हैं तो सुनते रहते हैं, बाद बाकी बाहर का तो नहीं पता, कि कोई देवर भाभी को लेके भाग गया, कोई भाभी देवर को लेके भाग गई। आजकल तो मामी और भांजा भी भागते हैं एक दूसरे को लेकर के, ससुर भी पुतों को लेके भाग गए। तो वो तो है, केसेस तो ऐसे हैं कि भाई कहना नहीं चाहिए, पर अब भाई वैसे देखोगे या हम देखेंगे तो माँ बेटे का भी इतना पवित्र रिश्ता है, तो वो भी है, लेकिन उसको आप हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, आप उसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। मैं ऐसा तुमको नहीं लगता है कि भोजपुरी के जो लाइंस लिखे हुए होते हैं मोस्टली वो अंतर्वासना से निकाले हुए होते हैं? अंतर्वासना, जैसे मेरे गाने में लाइन है, जैसे उफान मारे चोली जो गाना आप ये कर रहे होंगे, उसमें है कि चोलिया के भीतर इतना दबाव बा, सॉरी, लइकन है बुढ़वो शौकीन बा, नया जमाना के नया मशीन बा, कि सबके जवानिया उफान कैले बा, उफान मारे चोली तूफान कैले बा। वाह वाह। तो ये है, अब मतलब कि एक डांसर है जो डांस कर रही है, और उसके डांस को देख करके ना बच्चे बूढ़े सब लोग जो है मजे ले रहे हैं। बस ये गाने सिर्फ मजे के लिए है, इसका कोई भी ऐसा मतलब कि प्रॉपर फोकस नहीं है कि हम कुछ अश्लील ये जान, बस मजे के लिए सुनिए और कुछ नहीं। आप लास्ट में सब सिंगर यही बोल देते हैं। समझ रहे ना बात को? अभी बिहार का टॉपिक निकला ना, बिहार और नाच का टॉपिक निकला, तो एक चीज मेरे को याद आया कि आप बिहार से हैं तो आपको ऑर्केस्ट्रा भी देखना बहुत पसंद होगा, जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल। तो जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी बच्चियां भी होती हैं जो डांस करती हैं, और उसमें कई ऐसे लोग जो कि उन बच्चों के दादा बाप के उम्र के होते हैं, बहुत तरह के बदसलूकी करते दिखाई भी देते हैं। तो आपके हिसाब से क्या वो लड़कियां गलत कर रही हैं? क्योंकि किसी के भी फाइनेंशियल स्टेट के कारण ही ना कोई इंसान इस फील्ड में आता है। ऑर्केस्ट्रा का जो कल्चर आया है ना, पहले था लौंडा नाच, बहुत पहले की बात करते हैं कि लौंडा नाच अभी भी हमारे उत्तर बिहार में जाइएगा, गंगा उस तरफ जाइएगा तो ये लौंडा नाच का कल्चर अभी भी है। यहाँ पे लड़के जो है मतलब साड़ी वगैरह पहन करके वो डांस करते हैं। कितना पैसा मिलता होगा किसको? लौंडा नाच करने वाले को? देखिए बजट उतना नहीं होता कि आप तैयार हो जाए। भाई
मैं सोच रहा था कि नहीं, अच्छा जो लौंडा नाच है उस पे मतलब वो बहुत उनका जो होता था कि वो ड्रामा खेलते थे, खुद से गाते थे और बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गाते थे और उसमें अश्लीलता नहीं होता। तो वैसा कुछ पुराने समय में भी भाभी देवर का मजाक चल रहा है, कुछ भी खींचातानी ऐसे नॉर्मल बातचीत एकदम, तो वो सब लोग देखते थे, फैमिली के साथ बड़े बुजुर्ग सब लोग देखते थे। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जब से ये रिकॉर्डिंग वाले गाने आने लगे तो लोग क्या हुआ ना कि सबको ये था कि तुरंत ख़त्म हो, साउंड क्लियर हो, एकदम ज़्यादा मेहनत ना हो, बजट ज़्यादा ना लगाना पड़े। रिकॉर्डिंग वाले में क्या है, सिर्फ डांस करने के लिए डांसर को बुलाइए, रिकॉर्डिंग वाला खुद से बजाइए, है ना, आप डांस करवा लोगे। तो वो जो म्यूजिक वाले, जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो आर्टिस्ट होते थे, उनके पेट पे लात ये हो गया कि जो अब उनको मौका नहीं मिलता है कि कहीं लाइव परफॉर्म करें। तो ये चीज़ें हैं। और ऑर्केस्ट्रा जो है, देखिए ऑर्केस्ट्रा जो है हमेशा जो है मनोरंजन की दृष्टि से इसको ये हो जाए, कभी भी हम लोग कोई ओकेजन पे खुश होते हैं तो ऑर्केस्ट्रा मंगवाते हैं। बिहार में ये कल्चर है, शादी है तो ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए, ये है। और पूजा पाठ हो तो उसमें हम लोग जागरण करवाते हैं, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रा में जहाँ आप बात की कि छोटी बच्चियों को, छोटी बच्चियाँ ज़्यादातर नहीं होती है ऑर्केस्ट्रा में, जो भी होती है 18+ होती है, नियम तो यही है। स्टिल अगर आप ज्यादातर आप कहीं पे भी अगर ऑर्केस्ट्रा पे गए होंगे तो आप ये चीज जरूर नोटिस किए होंगे कि जो भी डांसर्स हैं, ठीक है, वो तो अपना काम करने आई है ना, वो डांस करने आई है, वो डांस कर रही है, लेकिन मोस्टली मैं यही देखता हूँ ना कि जो उनसे बड़े उम्र के लोग हैं उनके साथ बदसलूकी करना, उनके शरीर पे कहीं पे भी हाथ डाल देना। तो ये समाज का वो वर्ग है जिसको मर्द बोलते हैं। लगभग हर जगह पे ये चीज मैंने देखा है और इससे वो लोग को कोई गिल्ट फील नहीं होता है, ठीक है, कि अरे भाई पैसा देके मंगवाए हैं, काहे नहीं नाचेगी, काहे नहीं छूने देगी, ये वाला रंगदारी वाला टोन रहता है। यही दिक्कत है ना कि हम क्या है कि हम लोग हमेशा जो बिहार में हो या फिर कहीं भी देखिए कि कलाकार को हम समझते हैं कि जैसे उसको पैसा दिए तो हमारा आधिपत्य हो उसके, हम उसको खरीद लिए। नहीं, कलाकार के कला को तो आप खरीद ही नहीं सकते। अगर हम किसी सिंगर को भी बुलवाते हैं गाना गवाने के लिए तो अचानक वो गा रहा होता है, बीच में हम अचानक माइक छीन करके बोलते हैं रुकिए, अभी जो है फलाना बाबू आए हैं, फलाना जी आए हैं, ऐसे करके बातें करने। तो ये बहुत गलत है। उनके कला का सम्मान उस तरीके से बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि नहीं वो गाते हैं ऐसे जगहों पे, और मजबूरी में बहुत सारे आर्टिस्ट गाते हैं। तो वो बहुत गलत है कि आर्टिस्ट को ये समझना कि पैसा दे के बुलाए हैं तो हम तुम पे। अब बिहार में एक और चीज़ का कल्चर है जी, हम खुद एंकर हैं जी, तो जब भी एंकरिंग करने जाते हैं, अभी ये बात मैंने शालिनी दुबे जी आई थी अभी पिछले पॉडकास्ट में, उसमें भी मैंने कहा था कि जो पैसे उड़ाने का जो प्रथा है, जी, जितने भी कलाकार है, सिंगर है, पैसे उड़ाते हैं। हम शुरू में जब मैं गया था तो मेरे ऊपर भी किसी ने पैसा उड़ाया था। हाँ, तो मैंने सीधा उस पैसे को लेकर उनको वापस दिया और उनका हाथ पकड़ा और बोला कि भैया आशीर्वाद दो, मेरा शुरुआत है, आशीर्वाद रखिए, आपका आशीर्वाद रहेगा तो पैसा बहुत आ जाएगा। ये तो, पैसा का रेड लेबल खरीद के लाइए। हाँ, तो पैसा बहुत आ जाएगा, आप आशीर्वाद रखिएगा तो। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो पैसे उड़ाने का, एक बार अक्षरा सिंह वो लाइव शो में पैसा उड़ा दिया था, तो पैसा उड़ाने का 2-3 तरीके का मोटिव होता है। एक पैसा नॉर्मली है, किसी को है कि बहुत अच्छा लगा आपका, ये खुशी से लीजिए, आप खुशी से लीजिए, वो कलाकार जो है बहुत प्यार से उसको रख लेगा। पवन सिंह जी के पास एक उनका फैन गया जो शायद पता नहीं कुछ काम वाम करता था, बहुत सारा पैसा लेकर के गया देने के लिए। तो बोले क्या करते हो, तो ऐसे करते हैं। तो वो सारा पैसा और अपना गमछा वगैरह भी उतार के उसको दे दिए कि तुम रखो मेरा भाई, तुम चाह रहे हो बहुत है। तो ऐसे करके है। तो मतलब कि आर्टिस्ट को प्यार चाहिए पैसा से ज़्यादा। और उन लोग मतलब पवन सिंह, खेसारी लाल, ऐसे ऐसे बड़े आर्टिस्ट जिनके पास पैसे की क्या कमी है। नहीं, इस जगह पर मैं आपको काटूंगा थोड़ा सा, ठीक है। खेसारी लाल का एक रील देखा था आपने, इंटरव्यू मैंने देखा जिस जगह पे उन्होंने कहा था कि मैं इस जगह पे आज तक पहुंचा हूं, इससे पहले मेरा बहुत लाइफ का स्ट्रगल है, जिसमें एक रुपया मैं कैसे कमाता था वो मेरे से आके पूछो। तो कोई मेरे पे पैसा उड़ाता है, चाहे कोई भी आके मेरे को देता है, मैं कभी मना नहीं करता। हाँ, खेसारी लाल यादव कभी मना नहीं करते, क्योंकि खेसारी लाल यादव जो है शुरू से ही वो इस फील्ड में रहे हैं, प्रोग्राम करते रहे हैं, लौंडा नाच उन्होंने भी किया है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। इवन हम भी स्टेज पे परफॉर्म कभी करते हैं या ड्रामा करते हैं, तो हम लोग का एक ये होता है कि ड्रामा खत्म हुआ उसके बाद कोई पैसा देता है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखते हैं कि हाँ उस चीज़ को हम मना नहीं करेंगे, सामने वाला जो है मेरे मतलब कि आर्ट से खुश होकर के हमको ये दे रहा है। लेकिन वो जो फेंकने का जो पैसा दे के हम किसी को, ये होता है ना कि बदतमीजी के साथ फेंक रहे हैं, पैसा से खरीद लिए, हाँ पैसा से ले तेरे मुंह पे फेंक दिया मैंने, वो वाला तो वो इंसल्ट है, वो फिर वो तरीका गलत है। पैसा दीजिए, हाथ में दीजिए, ठीक है, आराम से किसी के ऊपर उड़ा रहे हैं तो सीधे एक साथ रख दीजिए, भाई स्वाहा नमस्ते, आप खुश रहिए। ये जो देना ये ले, तो वो गलत है। उसी पे अक्षरा जी ने विरोध किया था, वो गलत है। तो ये बात आपने सही कहा, पर हाँ ये बात सही है कि अगर किसी को पैसा देने का इतना मन है तो वो किसी और को दे सकते हैं, या
इज्जत से पैसे लाकर दे सकते हैं। कुछ लोग तो कुछ लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर कुछ लोग तो, जो ऑर्केस्ट्रा की बात कर रहा था मैं, वही सब चीज को मैं रिलेट करके कह रहा था कि कुछ लोग ये पैसा देने का जो कल्चर है ना, इसको प्रमोट इसलिए करते हैं, कोशिश इसलिए करते हैं ना, ताकि लड़की के बॉडी को छू सके। ब्लाउज में हाथ डाल दिया, हाँ पैसा डाल दिया, छू लिया, उस चक्कर में 10-10 का 100-100 नोट लेके रख लिए, डालते चल रहे। ये दिखावा भी है कि जैसे चुनचुन बाबू डाल दिए उतना, तो मुनमुन बाबू का है नहीं डालेगा, है ना। चुनचुन बाबू इधर डाल दिया तो मुनमुन बाबू इधर डालेंगे। उधर से अशोक बाबू पहुंचे हुए हैं 500 का गड्डी लेकर के, सब शांत। तो जो ज्यादा पैसा दे रहा है उसका ज्यादा अधिकार बनता है छूने का। मुझे लगता है ये कल्चर सही नहीं है, क्योंकि अब देखिए शादी ब्याह में क्या है कि सिर्फ लड़के भी नहीं रहते। वैसे तो ये करना ही नहीं चाहिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, सबकी माँ बहनें सब कोई शादी में हिस्सेदार होती है, और वहां पर ऐसे लड़कियों के ऊपर पैसे उछालना और वहां पे जाकर छू छा करना, वो तो ऐसे भी गलत है। कहीं भी, हाँ। लड़कियां नहीं भी रहे तो भी गलत है, पर ये करना शर्मसार कर देने वाला चीज है कि अपने माँ बेटी बहन के सामने ये सब। और एक और चीज पता है तुमको, पैसे जो उड़ाए जाते हैं ना उन लोगों पे, जो डांसर्स होते हैं उनके ऊपर, जितना भी लाखों रुपया भी उड़ाया जाता है ना, तो डांसर्स को उतना ही पैसा मिलता है जितने में उनको बुक किया गया। अगर 2,500 रुपए में बुक किया गया है तो लाख रुपया डीलर के पास जाएगा। ये सच्चाई, ये चीज जान लो। जो देखिए वो तो चलिए वो तो अंदर की बात है, पर पब्लिकली इस तरह से पैसे उड़ाना, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। पैसे उड़ाना, चाहे कोई डांसर हो, चाहे कोई प्रोफेशनल कलाकार हो, चाहे कोई सुपरस्टार हो, पैसे उड़ाना आई थिंक वो एक इज्जत, कला की बेइज्जती करना हो गया कि आप पैसे से तोल रहे हो किसी के कला को। हाँ, अगर खुश होकर के कुछ देना चाहे तो उपहार आप प्यार से दो, बिल्कुल। उसको मैं लूं ना लूं, मैं प्यार से बात करूंगा, बट पैसे उड़ाना इज नेवर एक्सेप्टेबल। ये सब चीज तो खैर बहुत सीरियस हो गया है, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया भाई। और भगवान करे कि भाई ये सब चीज बंद हो जाए, अपने खुले आंखों से ये सब देखना ना पड़े। बहुत ज्यादा अश्लीलता फैल जाता है लिटरली। तो अब एक तो ये सब चीज का टॉपिक थोड़ा साइड रखते हैं। हाँ। अब थोड़ा सा आपका पर्सनल लाइफ पे आते हैं, ठीक है। तो दोस्ती यारी कैसा आपका रहा है? क्योंकि इस फील्ड में अगर इंसान घुसता है ना, तो पुश करने वाला या तो फैमिली होता है या तो दोस्त यार, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टिव सिस्टम कौन रहा है? दोस्त यार रहे हैं, फैमिली रहा है, कौन रहा है? हाँ, फैमिली भी है, दोस्त यार भी हैं। फैमिली में मेरी बहन बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा। मेरी दोनों बहन और मेरे भैया और मेरे भाई ही हमारे दोस्त है। एक मेरा भाई है मानू, वो बहुत सपोर्ट करता है और हर चीज़ में गाइड करेगा। वो जैसे पूरा भाई के साथ मिलने वाला था ना, तो फ़ोन करके कि देखो आप जाना ना, तो अपना वो पूरा प्लान करके जाना, क्या सुनाना है उनको, क्योंकि 1-1 मिनट है, उसको प्रॉपर अच्छे से यूज़ करना। कहीं भी एकदम प्रॉपर बैठ के बात कीजिएगा और कहीं भी इधर उधर की बात नहीं कीजिए, एकदम काम की बात करिएगा, ऐसे करके। तो बहुत सपोर्ट करता है और उन लोगों की वजह से ही है कि कभी कभी लाइफ में हम डिमोटिवेट होते हैं। स्वैगी सिंह राजपूत, वो भी मेरा बहुत बहुत मतलब कि हर सिचुएशन पे वो हमारी हेल्प करता है और बहुत अच्छा लड़का है। और तो ऐसे लोग हैं हमारे लाइफ में जो बहुत पुश करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से मैं अपने लाइफ में स्टेबल रहता हूँ। सौरभ भाई, आप लिखते बहुत अच्छा है, ये तो हमें पता है जी। तो अब बात हुई है दोस्ती की, तो 2 लाइन तो दोस्ती पे भी बनता है। अगर आप 2 शब्द सुनाना चाहें दोस्तों के ऊपर, तो भाई मजा आ जाएगा। माना कि चंद दिनों के लिए ही सही मेहमान है वो। अच्छा। माना कि चंद दिनों के लिए ही सही मेहमान है वो, रिश्ते में भाई लगता है पर मेरी जान है वो। और होते होंगे हीरो लोगों के आदर्श, होते होंगे हीरो लोगों के आदर्श, मेरे लिए वही मेरा सलमान शाहरुख खान है। अरे वाह वाह, आग लगा डाला। ये मेरे सभी भाइयों के लिए बहुत ही प्यारा था जी। तो अभी ये बताइए सौरभ सफारी जी, कहिए ना। जब बिकिनी गाना रिलीज हुआ तब आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं? नहीं, देखिए झूठ मत बोलिएगा। नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो भी हो जाए झूठ मत बोलिए, नहीं तो फिर हम प्रपोज कर देंगे अभी। नहीं आप प्रपोज नहीं कीजिए। लौंडा राज का पूछ भी रहा था। चाहे घर में ना हो, सच बोलिए। आपकी जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाएगी, आखिर रोहन भाई हैं किस तरफ। अमीषा जी वाले पॉडकास्ट में आप उधर थे, अभी इधर हो रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इस तरफ हूँ। मेरे को जो पैसा दे, हम बस पैसा उड़ाएगा नहीं। तो आप ये बताइए कि कोई है? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं है, सच में। और लोग पूछते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं है, तो हम उनको ये बताते हैं कि भाई जिस उम्र के पड़ाव पे मैं हूँ, उस समय प्यार मोहब्बत नहीं दिखता, जिम्मेदारियों की बोझ तले इतना दबता जा रहा हूँ कि प्यार मैं खुद से और खुद के काम से करता जा रहा हूँ।
यही आएगा स्लोमो रील में। ये रील कटेगा। अच्छा तो अभी मैंने अक्सर अपना प्यार खुद से बांटा है, वाह। क्योंकि मेरे एक्स ने बहुत ही गंदा काटा है। ओ बेदर्दिया आ बेदर्दिया। अच्छा ये बात बताओ सफारी जी मतलब चलेगा चलेगा, कोई नहीं। चलेगा नहीं, सफारी भागता है यार। सफारी चढ़ा लीजिए उसके ऊपर। ये सफारी मेरा रियल टाइटल नहीं है, सफारी मैंने रखा है अपने खुद से। यूनिक नाम होना चाहिए था इस फिल्म में। तो बुलेरो, हाँ ये बुलेरो क्यों नहीं रखे? स्कॉर्पियो। हाँ ये क्यों नहीं रखे? क्योंकि एक फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर, अरे वाह मेरा फेवरेट है। उसमें जो लीड कैरेक्टर है ईशान अवस्थी का जो कैरेक्टर, उस लड़के का रियल नाम है दर्शील सफारी। सफारी। और जब हम वो फिल्म जब पटना में 2008 में हम पहली बार आए थे ना, तो लोग मेरे साथ फोटो ले रहे थे, तो किसी ने कहा तुमने वो फिल्म नहीं देखी तारे ज़मीं पर? हम क्या नहीं है, नहीं देखे। तुम्हारे जैसा ही दिखता है बिल्कुल वो लड़का। और उस टाइम डिट्टो हम उसकी तरह दिखते थे, दांत वात भी ऐसे निकले, दुबला पतला सा एकदम ये। तो फिर जा करके वो फिल्म देखें, और जब पटना आए फिर फेसबुक पे पहली बार आईडी बना रहे थे, तो सौरभ कुमार, सौरभ सिंह राजपूत, ऐसे करके बहुत सारा नाम आ रहा था। वाह। तो हम सोचे कुछ यूनिक होना चाहिए, तो सौरभ सफारी रखा मैंने। पहले लोग तो सैफरी कहते हैं, कितना लोग तो स्टे फ्री कह दिया। फिर हम धीरे धीरे समझाना शुरू किए कि सौरभ सफारी है। तो ये दर्शन सफारी का तारे जमीन पे आया था। हाँ, तारे सौरभ सफारी का बेचारे जमीन पर आएगा। और उसके प्रोड्यूसर होंगे हमारे धीरज भाई। अरे प्रोड्यूसर हम भाई गाना लिखेंगे आपके लिए। 2 लाख का ऑफर आ रहा है अभी, देखिए ना आप, हम शो के बाद पैर पकड़ेंगे अभी। नहीं नहीं, अभी तो बहुत क्या भाई बोले, पैसा का जरूरत नहीं है, ठीक है, प्यार चाहिए। तो जितना ये तो आप यही खैर हाँ बात वहीं पे चल रहा था, जैसे प्यार मोहब्बत का बात चला, तो शायरी तो अब जैसे चल रहा है, अब उसका सिलसिला तो चलना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं जो लोग भी शायरी लिखते हैं, ठीक है। और जैसा अब अभी आप सुनाए, मजा ही आ गया था। कुछ प्यार मोहब्बत पे भी हो जाए। प्यार मोहब्बत पे तो चलिए एक्स पे सुना देते हैं एकदम सुनाइए। कि हमसे दूर होकर आप महफूज तो है ना, अच्छा, हुआ क्या है आपको ये महसूस तो है ना, हाँ, हमारी बसी बसाई दुनिया बर्बाद करके मोहतरमा आप खुश तो है ना। वाह। अरे डायरेक्ट हम देख के बोले ताकि वो देखे तो सुने। अच्छा हालांकि 3 जनवरी को मेरा बर्थडे था, तो उस दिन वो फ़ोन करके वो रो रही थी। भाई हम डर गए, आप बोले कि 3 जनवरी, हालांकि था मेरा शादी का दिन। नहीं नहीं मेरी शादी नहीं हो गई। रो रही थी कौन? एक्स। अच्छा एक्स थी। हाँ अच्छा, एक्स थी मतलब क्या? हाँ है, अरे अभी भी मतलब है। एक्स हो, अच्छा अभी भी है, तो रो रही थी फोन करके बर्थडे के दिन। हाँ मतलब ऐसे ही फोन आया कि हैप्पी बर्थडे बाबू। हम बोले बाबू ये हैप्पी कौन? बर्थडे बाबू, बिकनी हम भी देखे। बाबू तुम्हारा गाना मैं भी सुनी, बोले तुम भी सुन ली। उसका बाबू बाबू बहुत प्यार करूं, लगता है घंटा। लगता है वो रील, वो आपकी वीडियो वायरल होने के बाद ही आपकी बाबू नहीं का नहीं प्यार- नहीं ऐसा नहीं वो है बहुत अच्छी है सीरियसली। और क्या रीजन रहा कि? अरे बताइए मालिक। वही मिसअंडरस्टैंडिंग बस हम लोग में ये तय था हाँ, कि वो लास्ट में सब यही बोल देते हैं। नहीं सच्चाई है। नहीं हमारा मिस अंडरगारमेंट होता है। मैं वो कहता हूँ कि जिसमें वो गई मुझे तकलीफ नहीं है, जाओ खुश रहो तुम, जिसके भी साथ हो महफूज रहो तुम, और मैं ऐसे ही अकेला ठीक हूँ। कैसे बताऊँ? इसी पे एक बात कहेंगे आपको कि बर्बाद हुई परी है जिंदगी, बताओ ठीक क्या है। पूछते हैं लोग मुझसे तेरी तकलीफ क्या है, घर वाले समझते हैं कि लड़का पागल है, बावला है, पर कोई कैसे समझाए उन्हें कि जनाब ये दिल का मामला है। अरे, ये एक ये जो मोमेंट आप बताए ना, उस पे एक पोइट्री मैंने भी लिखी थी स्टार्टिंग में, सबसे पहली पोइट्री मेरी, जी। ठीक है, जहाँ से इंसान सच में शायर बनना शुरू होता है, ठीक है। तो मेरे साथ सिचुएशन ऐसा था कि कॉलेज में नए नए गए थे, तो वहाँ पे एक लड़की मुझे बहुत पसंद थी। एक लड़की थी वहाँ पे मुझे बहुत पसंद थी, मेरा दोस्त था उसको भी वो बहुत पसंद थी, अरे और एक दूसरे को वो लोग पसंद करते थे, और हम हो गए साइड, फ्रेंड जोन से बाहर। हम फ्रेंड जोन हो गए। जी। अब उस जगह पे पहली शायरी थी मेरी, थोड़ा पोइट्री है, लंबा है, लेकिन अगर सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। तो कुछ ऐसा था कि मैं देखा उसको करता था, वो नजर नहीं मिलाती थी, बदल गई थी थोड़ी सी, वो जाने क्या छुपाती थी,
साथ किसी और के जो तुझको देखा करता था, जलन की कोई आग थी मैं खुद में जला करता था, मैं राह भूल जाता था जो याद तेरी आती थी, मैं प्यार तुझको करता था तू मुझको ही सताती थी। आज तुझको आ गया पसंद कोई और है, मैं जाना चाहता दूर हूँ पर राह तेरी ओर है, मैं भूलना जो चाहता हूँ तुझको मेरे चाह से, प्यार से जो बंदी है ना टूटती ये डोर है। हाँ ख़त्म कर दिया है तूने मुझको खुद से दूर करके, बात तेरी रख ली हमने बात तेरी मंजूर करके, कि हुस्न नहीं रूह से प्यार तेरे किया था, कि हुस्न नहीं रूह से प्यार तेरे किया था, हर एक लम्हा हर एक सांस तेरी खातिर जिया था, मैं आशिकी में पड़ गया था प्यार इतना किया था कि भूल नहीं पाता हूँ जो दर्द तुमने दिया था। क्या बात। शायद स्वार्थी था मेरा, शायद स्वार्थी था मेरा जो इतना तुमको माना था, लोग किस कदर बदल जाते हैं ये हमने तुमसे प्यार अरे करके वाह जाना। वाह वाह बहुत वाह बढ़िया। वाह, बहुत देखिए, बढ़िया। शायरी बहुत तगड़ा था, मजा आ गया सुन के। लेकिन थोड़ा देर और होता तो हम यही डायलॉग बोलते हैं, अरे जल्दी बोल पलवेल निकलना है। नहीं, हम बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बहुत बढ़िया था। हम बहुत तो ये प्यारा। सुन के खुश हो रहे थे कि हमें लगा कि इस खेल के खिलाड़ी हम ही खेले गए हैं। सुन के खुशी हो गई कि इस मामले में आप भी पेले गए। अरे वाह 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 वाह, बहुत बेहतरीन भाई, मजेदार। एक मेरी एक शायरी है बहुत प्यारी की, कि मुझे फिर से किसी का होने का मन करता है, अच्छा, मुझे फिर से जी ये भर के- मेरे टाइप का, बोलिए बोलिए। हाँ, फिर से एक बार बढ़िया सा। फिर से हाँ कि मुझे फिर से किसी का होने का मन करता है, हाँ। मुझे फिर से जी भर के रोने का मन करता है, वाह। मुझे क्या भूल गया मैं, कोई नहीं कोई सब नहीं, याद करके। कोई होने नहीं। का मन करता है। मैं अपने इस दिल को फिर से बेचारा करना है, मैं हारा हुआ आशिक हूँ, मुझे इश्क दोबारा करना है। अरे वाह वाह वाह, इश्क वैसे मेरे को डर लगता है यार, पता नहीं मत क्यों। किया कीजिए, ये बहुत हाँ ये करने की बहुत चीज़ डर नहीं। लगता है यार। एक तरफा प्रेम हो, दिल में रखिए, दिल में ही दफन कर दीजिए, वो बढ़िया है। एक जाहिर मत कीजिए। मेरे को भी अभी मैं देख रहा था अपने पुरानी शायरी, तो एक मेरे को अभी दिखाई दिया, बहुत पहले लिखा था, लगभग 2018-19 में, कि बहुत देखा है जमाने को, बहुत परखा है लोगों के बहाने को, बहुत देखा है जमाने को, बहुत परखा है लोगों के बहाने को, जो कभी हमारी छोटी छोटी बातों की फिक्र किया करते थे, आज रूठ जाऊं फिर भी नहीं आते हैं मनाने को। वाह, जो इंसानियत की बातें किया करते थे, जो हमसे इंसानियत की बातें किया करते थे, आज खुद से इंसानियत को खुद से दूर फेंका है। अब क्या कहूँ मेरे दोस्तों, मैंने इन्हीं आंखों से इंसान बदलते थे। क्या बात, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मजा आ गया। बहुत इंसान बदलते हुए सच में बहुत देखा है हमने। तो चलिए, प्यार मोहब्बत हो गया, दोस्ती यारी हो गया, पूरा भजा हो गया, सफारी हो गया, जी, बुलेरो हो गया, स्कॉर्पियो तो अब बढ़े बढ़िया। बढ़िए गेम की ओर, गेम की ओर। बढ़ते हैं, तब मजा आएगा। शेरो शायरी भी हो चुकी है, अब बताइए कुछ गेम मजेदार- क्या है, क्या खेलना है? मजेदार करते हैं। खेलने में मैं माहिर हूँ। प्रो प्लेयर, हीरो प्लेयर। एक लास्ट मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आरुष लाला का पॉडकास्ट आया था ना, क्योंकि आप पूरब झा से मिले हैं और आपको पता है कि वो इंसान का कैरेक्टर कैसा है, वो किस तरह का इंसान है, तो जब आरुष लाला का जब पॉडकास्ट आया था तो उसने एक बात कही थी कि पूरब झा थोड़ा सा चावल है। ये सवाल सुन के अब पूरा भाई मुकर जाएंगे, अब आएंगे नहीं podcast में। आप पूरा भाई को चावल नहीं, हम तो कहेंगे पूरा भाई खिचड़ी है भाई। उनके साथ जिस माहौल में आप बैठोगे वैसे ही हो जाएगा। मस्त आदमी, वो पानी है, उसमें जो भी रंग आप मिलाइए मिल जाएंगे। हालांकि ये मजाकिया तौर पे है, ऐसा कुछ नहीं, मस्त आदमी है। हम रोहित भाई से भी मिले वहीं पे, रोहित जिंजर के जो हैं वो भी साथ में, अभी उन दोनों का वीडियो आ रहा है कोलैब में, बहुत बढ़िया वीडियो है, आप लोग देखिएगा इसके साथ साथ। अच्छा चलिए, तब तो बढ़िया है, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। भाई तो अब अपन चलते हैं गेम वाले हाँ segment एकदम में, ठीक है? गेम जो है ना, वो तो गेम एकदम में भाई देखो, देखिए, अब मजा आ जाएगा यहाँ आपको। पे इम्तिहान है सौरभ भाई का। कोई बिकनी विकनी मत पहना दीजिए मतलब ऐसा। वो तो ऑफ कैमरा। अच्छा ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा पहन के नाचेगा। अच्छा, ठीक रोहन है, भाई आपसे नाचेंगे, पूछा आप है लोग ना क्या रेट मिलेगा। और हम लोग पैसा लुटाएंगे नहीं आपको देंगे। क्या लग रहा है, वो आदमी को काय बूझ देख रहे हैं ना उनका? चश्मा पहन के बैठा हुआ वो आदमी, आंख में हवस भरा हुआ है भाई। वो जानबूझ के चश्मा पहना है वो आदमी, ताकि उनका आंख आप ना देख पाए, नहीं तो आप शर्म से उड़ जाइए। नहीं। अब चलते हैं भैया हम लोग लास्ट सेगमेंट के और, गेम की ठीक है? गेम की और। इसके रूल्स बता देता हूँ हाँ। कि अभी हम लोग दोनों आपको बैक टू बैक हाँ। कुछ बॉलीवुड के फिल्मों के नाम बताएंगे, जो कि अगर वो बॉलीवुड फिल्म भोजपुरी में बनी होती जी तो उसका क्या नाम होना चाहिए क्या था, होता है, वो टाइटल आप क्या? बताएंगे। ठीक है। तो बहुत मजेदार राउंड है, बहुत मजा आएगा। तो चलिए धीरज भैया, फेंका जाए पहला नाम।
तो पहला मूवी का नाम है 3 इडियट। 3 बकचोदर। ये हुआ ना व्यूज वाला आंसर। हाँ 3 बकचोदर। चलिए अब हे बेबी। हे छोरी। आगे छोड़ी। आगे छोरी। हे गोरी। हे छोरी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। माल तोरा ले जेबो। अब पूरा व्यू वाला आंसर दे रहा है। मुझसे शादी करोगी? हमरा से बियाह करबो। तारे जमीन पर। तरेगना भूमि पर। कोई मिल गया। हाँ क्यों भेट गई। अरे जिस्म टू। शरीर के नंगा नाच। हाँ शरीर का नंगा नाच। जवाब ये दे रहे हैं। आप भी सहमत है? हाँ हो सकता है। हैम्पर से आधा आधा जो भी चीज आएगा ना आधा हम रखेंगे। चलिए वो हॉलीवुड का देते हैं, स्पाइडरमैन। अच्छी स्पाइडरमैन मकड़ी वाला। मकड़ी का जाला वाला। मकड़ी के जाला वाला। हाँ हाँ। दिल चाहता है। दिल चाहेला। दिल चाहेला ले ला। अच्छा अब दूसरा देते, गजनी। गजनी टकला। टकला टकला के खात्मा। टकला पागल। टकला आशिक। गजनी अच्छा अब गाना का करते हैं। अच्छा गाने बनाने। बॉलीवुड का कोई गाना का नाम बताते हैं, हाँ, उसको भोजपुरी में कन्वर्ट कीजिए। ओके बोलिए। बेदर्दिया ओ बेदर्दिया। हे गे छोरी हे गे छिनरी तोर दिल हमर गे बकचोदरी हे गे छिनरी। चलिए आप गाना कोई बोलिए अब। दूसरा हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। कि हमके तह से भइल बा प्यार हम का करी रहुए बताई कि हम का करी। आगे 1 नंबर। अब आप भी बताइए। जी लबों को लबों पे सजाओ। ये गाना हमको याद नहीं। लबों को लबों पे सजाओ। होठों को होठों पे सजाएं। सटाएं। पहले तू ढोली चटाई। होठा पर होठ द सटाई। ये बैकग्राउंड वो जो था ना आपका बिकिनी में। अरे वो रैंडमली हो गया जैसे आओ आप ही किए थे क्या? हाँ वो मेरे करिए तो एक बार आओ। ऐसे था। अच्छा हाँ जो बाएं धर के लास्ट में वो भी लाइन जो है। बाल धर के। जो बाएं धर के। एक मेरा दोस्त है देव है और वो कोरस कर रहा है इस गाने में। वही अच्छा, कोरस कर रहा है तो वो गाया है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। कि आई के रात मजा रात भर जम के दीजिए। अच्छा अब ई वाला बताइए। बोलिए। मुन्नी बदनाम हुई। कि मुनिया बदनाम भइल छौरा रे तहरे खातिर मुन्नी के गाल गुलाबी चाल शराबी रे ए झंडू ई झंडू बाम भइल छौरा रे तहरे खातिर। वाह वाह। बीड़ी जलैले जिगर से पिया। अब इसको ये तो ऑलरेडी भोजपुरी में ही अब है। यही तो है कि इसमें आप क्या अपना लिरिक्स चेंज कीजिएगा। आप लिरिसिस्ट हैं मालिक। अच्छा कि बीड़ी जलावा चोली से पिया कि चोली में दुगो है ई बम बम बम। ये तो भाई तोरा दोनों इंडिकेटर वाला हो गया। अरे भाई अरे गाने ऐसे मतलब कभी कभी भोजपुरी गाने मतलब जो ऐसे बहुत सारे गाने हैं कि तो हमार दुनू है हमार दूधू गोबा दूध के फैक्ट्री के करीब में मतलब कंफ्यूज है क्या क्या आदमी सोचता है यार कहाँ से। मेरे गाने के खुद ये इस गाने पर मतलब भोजपुरी में एक चीज़ है आपको बताएं कि लोग बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। पुष्पा राज झुकेगा नहीं है ना। ये फिल्म सब लोगों ने पसंद की। हमारे भोजपुरी में एक गाना बन गया इस पर कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं। वो डायलॉग चलता है तो लड़की कहती है झुकेगा नहीं तो घुसेगा कैसे ढुकेगा कैसे है ना। तो मेरे भी गाने का कॉपी हो गया। बिकनी वाले गाने का एक गाना कॉपी हुआ और वो गाना क्या है कि जरावा में लगे बड़ी पालावा हो छोड़ के भागलवा दो गलवा कि भागलवा दो गलवा छोड़ के भागलवा दो गलवा आ ऊपर नीचे करे दुनू तालावा। मतलब मेरे ऐसा अश्लील आदमी भी शर्मा जा रहा है। अरे भाई अभी हनी सिंह अब थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं। हाँ कहीं ना। ठीक है अभी हनी सिंह का एक तो गाना आया था क्या Italy they made fat cigars, pull up like a shake, Shepherd cars, tailor suits, lakha de pair, I'm a motherfucking millionaire.
मदरफकर तो फिर तो समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसको इसको छोड़ कीजिए आप। नहीं, नहीं। अब तो बनता है इसका मोटका चैन, लम्हरकार और क्या है, टेलर सूट। हाँ, दर्जी के कपड़ा, हाँ, गाड़ी है थार, ठीक है, हाँ, हमें मिलीनियर, पैसा वाला पार्टी। तो यही है। अब वो इंग्लिश में है तो वो ठीक है, मदरफकर मिलीनियर, और हम लोग भोजपुरी में कुछ भी गंदा अजीब लगने लगता है। बताइए देखो यहाँ हो गया डिफेंड। हाँ। ठीक है, हम दे दिए मौका और हो गया डिफेंड। हाँ, नहीं सकते और ये बातें जो भी थी, मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको एंटरटेनमेंट पर्पज से ही लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। रिलेट ये मत कीजिएगा कि ऐसा ही बस मजे के लिए आपने हमारा काम आसान कर दिया। ये बात बोलने वाले तो देखिए, अभी क्या है कि सब जो आप देख रहे हैं और हमको देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, धीरज भैया को देख रहे हैं, ये सब क्या है ना कि आपको खाली इंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए। और जैसा आप सुनते हैं ना, बिकिनी पहन के चलो, ठीक है, वैसा ही आज का ये वीडियो भी वही मनोरंजन के पर्पस के लिए था एकदम। तो उसी तरीके से इसको ले अगले गाने के मतलब 3 गाने जो आएंगे, उसके बाद पार्ट 2 वाले इसी पॉडकास्ट में मिलेंगे फिर से। एकदम मिलेगा, एकदम वादा कोशिश है ना? करेंगे कि पूरा भाई के साथ मिले। अरे भाई, ये बात आप बोल के मजा पूरा आ जाएगा। अब तो आप धोरी महुआ सिंह और सामने में ही बैठेंगे सिंह, ये जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन हम आपका धोरी चाटेंगे। पक्का। तुम धोरी में वैसलीन लगा के। अरे यार, चलो तो चलिए, बहुत मजेदार तरीके से आपने गेम खेला है। मजा आया तो भाई। आपका जो हैम्पर है जो हम तैयार किए हैं, हम तैयार नहीं किए एक्चुअली, हिचकी ठेला जो उन्होंने स्पॉन्सर किया है, जी, तो उनके तरफ से एगो बहुत प्यारा हैम्पर है। अच्छा, अभी हम लोग जो खाना खाए हिचकी के ही तरफ हाँ, से हिचकी का कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट। हम वो पूछने वाले थे कि बोकारो में भाई कहाँ है, हम लोग कल फिर जाएंगे। एकदम जाइएगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जाएंगे, पक्का जाएंगे। बहुत स्वादिष्ट, हमको मजा आया। और देखिए, आप तो अभी बस ये तो ट्रेलर था जी। वहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल है, चाहे आप मोमो खाना चाहे, कोई चाइनीज खाना चाहे, इंडियन खाना चाहे, जी। नॉर्थ इंडियन खाना चाहे, हर चीज अब अवेलेबल आपको मिलती है हिचकी ठेला में। बढ़िया। वहाँ का एम्बियंस वो आप हाँ, वो देखा मैंने, वो वीडियो में देखा है। हाँ। हमारे अगर 2 पॉडकास्ट आप पहले अमिशा का जी देखेंगे वाले तो में आपको देखा पता था। चलेगा कि हिचकी ठेले का एम्बियंस भी उतना ही प्यारा है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो खैर, जल्दी से हैम्पर लाओ बाबा। हैम्पर लाया जाए, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हिचकी ठेला जहाँ पर लगता है खानों का मेला, तो जाइए, खाइए, पीजिए, मजा आएगा। ये रहा हैम्पर। तो धीरज भैया, हैम्पर जो है वो सौरभ भैया को दे दीजिए, और सौरभ भैया बताइए कि हिचकी ठेला की तरफ से जो हैम्पर आया है कैसा है। बहुत ही प्यारा है, और हम इसमें देख रहे हैं कि एकदम मतलब कि हम अपने फोटोज को देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हिचकी की तरफ से, आपकी टीम की तरफ से बहुत ही बढ़िया ये डेकोरेट करके आप लाए हैं। थैंक यू इसके लिए, हिचकी और बी रियल बस की टीम को। एकदम। हाँ, सौरभ भाई लाइए, इसको हम रख देते हैं। ओके, 50-50 हमारा और वो इनका शेयरिंग वाला था। नहीं 100% है आपका। अरे थैंक यू। तो सौरभ भाई देखिए, ये था हमारा राउंड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जैसा कि हैम्पर आपने देखा कि अभी सौरभ भाई को दिया गया हिचकी ठेला की तरफ से, तो आप सबके लिए भी एक बहुत स्पेशल ऑफर है। हर बार की तरह अगर आप वहां पर जाते हैं और वहां जाकर खाना एंजॉय करते हैं, तो आपको हमारी तरफ से और उनके तरफ से 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप वहां पर जाकर बोलते हैं बी रियल बस 10 कूपन लगा दो, तो आपको तुरंत 10% का छूट मिल जाएगा। तो जाइए, एंजॉय कीजिए, और हमें भी बताइए कि कैसा लगा वहाँ का खाना। हम टेस्ट कर चुके हैं, बहुत बवाल। अब सौरभ भाई बोल दिए हैं तो अब उसमें बहुत बढ़िया था वो, मस्त ग्रेवी वगैरह। सौरभ फरारी हो गए थे भाई जिस समय खाना खा लिए थे। हाँ, मजा आया था। हम तो ऐसे सो गए थे एकदम मस्त, एकदम नींद आई खाना खाने के बाद, एकदम चैन की नींद सो। अच्छा सौरभ भाई जी, आज आप यहाँ पर आए, होटल रिलायंस में हम इसे शूट कर रहे हैं, और आप होटल रिलायंस में रहे, वहाँ के यहाँ के रूम पर ही आप स्टे कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था होटल रिलायंस में? पटना में बहुत फेमस होटल है, होटल हाँ बहुत फेमस है, और उसके एम्बियंस से हम इसको रिलेट कर रहे थे। मतलब डिट्टो वैसा ही कुछ माहौल है। फेवरेट है आपका? अरे मतलब कि फेवरेट, हम अक्सर जाते नहीं रहते हैं वहाँ पे, इवेंट वगैरह रहा या फिर ऐसा कुछ रहा, तो बहुत अच्छा, मतलब ये वैसा ही लगा हमको, और बहुत बढ़िया साफ सफाई, स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा। देखो अब इन्होंने कह ही दिया है, तो आप भी बोकारो जब भी आइए, या फिर आप बोकारो से हैं कभी भी आइए तो बिल्कुल रुकिए, और हम 106 में रुकते हैं, आपको जो रूम मिले उसमें रुकिए। तो सुना था ना, शाहरुख खान के फैन ने एक बार कहा था फैन मूवी में कि जो रूम में वो रुके थे मैं भी वही रूम में रुकूंगा। तो आप भी सौरभ भाई के रूम में रुके, और बताएं भाई लोग हैं, कैसा लगा आपको यहाँ का जो सर्विस है। तो ये था हमारा आज का सफ़र। सौरभ
फॉर्च्यूनर भाई, सफारी बुलेरो 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 भाई। तो बुलेरो क्या, आप तो एकदम फरारी के स्पीड से आज भागे हैं और बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके। अब आप बताओ कि हमारे साथ बातचीत करके, टाइम स्पेंड करके कैसा लगा? टाइम स्पेंड ही किए कि टाइम वेस्ट किए हैं? ये भी नहीं खुल के एकदम बताइए। टाइम ना स्पेंड किए हैं ना वेस्ट किए हैं, इस टाइम को एंजॉय किए अरे हैं वाह। और बहुत ही मज़ेदार ये टाइम था। और हम चाहेंगे कि फिर से कभी मौका मिले तो आप लोग के साथ बैठे और आना चाहेंगे। अरे बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों आदमी आप लोग वो है ना कि लाल मिर्च और तीखी मिर्च का कॉम्बिनेशन है, आप लोग बहुत प्यारा लगा आप लोग का। आप लोग की जोड़ी बहुत हिट है। आई होप कि लोग मीठा है, हिट है हिट है। अच्छा, मीठी है। अपना बातचीत मत लाया करो। अपना टेस्ट ले आते हैं तो ये। हमको लगा कि बोल रहे हैं हम लोग दोनों का जोड़ी बिल्कुल मीठा है। नहीं हम लोग अभी फिलहाल 3 तरका, मतलब अभी हम लोग बैठेंगे ऑफ कैमरा। थ्रीसम कर रहे हैं। ऑफ कैमरा बैठेंगे। अपना जो फैन लोग है और जो फैन बनने भी वाला है, मुझे यकीन है जी, तो उन लोगों को एक बार बोल दीजिए कि हम लोग का चैनल को, अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं जी। कैसा लगा। उससे पहले हम कहेंगे कि गोरी है जो अनवा दे दा, दूनु है समनवा दे दा, तहरा के देखी 5 मिनट ना टिकनी है मैडम, ढोरी बरी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। इस गाने को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ तक आए हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बी रियल बज़ को, जहाँ पे आपको बहुत सारे हम खुद आप सीरियसली हम आपका हर एक पॉडकास्ट पूरा आने से पहले पूरा देख के आए थे। वाह। अब बहुत ही मज़ेदार, हम ये सोच के आए थे ना कि भाई ये लोग पूछते क्या है ये जानने के लिए, और बहुत ही मज़ेदार, हम बोर नहीं हुए। हम रात को अक्सर देखते थे और बहुत मज़ेदार था। तो आप भी देखिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो पीछे के पॉडकास्ट देखिए, बहुत फेमस लोग हैं। आदर्श भाई हैं, स्वैगी सिंह राजपूत हैं, आयुष भाई हैं, अमीषा जी हैं, साइना मैम हैं, और तो इन सभी लोग का पॉडकास्ट देखिए, बहुत ही बढ़िया हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा काम करके। आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा और एक शेयर इंस्टाग्राम पे कीजिए और मुझे मेंशन कीजिए, मैं मेंशन बैक करूँगा बी रियल बज़ टीम के साथ। थैंक यू। वाह, मतलब इतना मीठा, मतलब इतने प्यारे हैं। अरे सौरभ भाई कि मजा आ गया। थैंक यू। तो चलिए, मीठा उनको बोल रहा है, रास्ते में मुंह से टपक रहा है। नहीं हम सिग्नल देके देख रहे हैं कि उनका रिएक्शन क्या आ रहा है। तो चलिए, यहाँ तक था हमारा आज का ये सफ़र और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और यूं ही हम नए नए गेस्ट को अपने शो पर बुलाते रहेंगे, ऐसे ऐसे मीठे मीठे को। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे और मिलनसार अपने बारे में कुछ खुल के बताएं, आओ मीठेपन का स्वाद सकें। अगर आपको मीठा और तड़का और तीखा का मसाला का कॉम्बिनेशन देखना है तो हिचकी आइए। हिचकी आई तो वाह वाह वाह, हिचकी आई। अब बजट बढ़ाना पड़ेगा भैया, बता दे रहा हूँ मैं। हिचकी ठेला अमन भैया को मैं बोलूंगा बजट बढ़ाने के लिए। तो देखिए, यहाँ तक था हम लोग का सफर। बहुत ही प्यारे और मिलनसार गेस्ट हैं सौरभ भाई, बहुत मजा आया हम लोगों को। लग रहा था ना कि जैसे अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत करने में कोई हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मन में आ रहा है पूछ रहे हैं भाई, खुल के पूछा है आज जो भी बोला। तो आज मैं भी बहुत खुल गया हूँ और सभी बहुत खुल गए हैं, क्योंकि इंसान ऐसे हैं कि इनके सामने बिल्कुल भी मुझे शर्म नहीं आई कोई चीज कहने से पहले, और लगा कि बिल्कुल ओपन माइंडेड और बिल्कुल भाई जैसे, जो बिल्कुल जज नहीं करेंगे। और हाँ, हम और धीरज भाई दोनों आदमी कोलैब करके कुछ गाना भी लाएंगे। अरे पक्का, एकदम बढ़िया, कुछ बढ़िया लाएंगे। हम भी पैसा नहीं लेंगे, आप बस चांस दीजिए, समझ रहे हैं? बढ़िया लाएंगे एकदम। और हम लोग की टीम में क्या है ना, कोई वीडियोग्राफर है, कोई रैपर है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, एंकर है, सब मिक्सचर है यहाँ ये टीम। जैसे 3 लोग हम लोग बैठे हो ना, टीम बहुत बड़ी है पीछे, यहाँ पे 5-6 लोग हैं और बहुत अच्छा, सबका एकदम बहुत अच्छा काम कर। तो यहाँ तक था हमारा आज का ये सफर। फिर मिलते हैं एक नई सफर की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक सून। थैंक यू सो मच। बहुत 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 जल्दी मिलते हैं। तो ये देखिए हम लोग का पूरा टीम, ये देखिए, ये जो है दोनों जो है एटीट्यूड देखिए लोग का। ये है शुभे रुस्तम, ठीक है, खाली हंसते हैं और मेन टाइम पे फन निकालते हैं। और ये देखिए प्रदीप भैया है, हम लोग के वीडियोग्राफर। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जिनमें एटीट्यूड है पूरा ग्रुप में, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, बहुत ही मतलब सपोर्टिव और बहुत ही हार्ड वर्किंग है सिद्धार्थ भैया। और इनसे काम मिलेगा तब से तो देख ही रहे हैं। चलिए।